हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डाइजेशन माउथ से लेकर जो है ना वो कैसे शुरू होती है और कहाँ तक ख़त्म होती है, सारा प्रोसेस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है मान जैसे ही हमने एक नवाला उठाकर मुंह में डाला, डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ में जो है ना लार्ज पीसीस को स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू टीथ। हमारे दांत जो हैं उन्हें स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है फूड का, और उसके अलावा भी आसानी से निगला भी जाता है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये ट्यूब इतनी सी होती है, इसमें बड़े बड़े पीस तो नहीं हम निगल सकते, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है हम अगर इस सेक्शन को हाइड कर दें, इसके बाद ये हमें टंग नज़र आएगी। अब टंग का फंक्शन होता है कि वो जब स्मॉल पीसेस में हो जाते हैं तो उसे सलाइवा के थ्रू जो है ना उसे वो मिक्स करते हैं। सलाइवा में एंजाइम होता है अमाइलेज नाम का। अब अमाइलेज का फंक्शन क्या है कि वो जो हम स्टार्च खाते हैं ना, उस स्टार्च को, जो शुगर हम बाहर से ले रहे हैं, उस स्टार्च को ना उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जो कि ऑब्जर्व हो सके। उसे कहते हैं माल्टोस। माल्टोस में उसने कन्वर्ट कर दिया, माल्टोस उसका नाम है। उसके बाद जी अब सारी तो नहीं इधर कन्वर्ट हुई, बाकी डाइजेशन जो है ना स्टार्च की होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ से जी फूड यहाँ पर आ गया एसोफेगस में। एसोफेगस में अब जी हम कभी सोचा होगा लेटे लेटे भी खाना खा लेते हैं। अब ड्यू टू ग्रेविटी तो नहीं, हम लेटे लेटे, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड होती है तो ग्रेविटी के थ्रू नहीं आ रहा। अब इसमें होती है मसल मूवमेंट। मसल मूवमेंट जो है ना फूड को नीचे की तरफ पुश कर रही होती है। अगर हम सर के बल उल्टा भी खड़ा हो जाए ना तो हमारा खाना बआसानी जो है ना वो अंदर चला जाता है स्टमक के। ये मसल मूवमेंट की वजह से होता है। अब खाना जी उधर से एसोफेगस से हो के आ गया स्टमक में। अब लीवर को हम इधर से हटा देते हैं। लीवर का फंक्शन सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल का काम होता है जी फैट मॉलिक्यूल्स को ना, छोटे छोटे जो हम चर्बी वगैरह खाते हैं उन्हें छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना। उनको डाइजेस्ट नहीं करता, उन्हें छोटी पीसेस में, जैसे टीथ को जो है ना कन्वर्ट कर देता है, ऐसे वो छोटे पीस में उनकी ब्रेक डाउन कर देता है। और ये जी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ना वो सिक्रेट होता है बाइल। अब इसको अगर हम हटा दें तो जो बाइल प्रोड्यूस होता है ना लीवर में, वो आकर यहाँ स्टोर हो जाता है। ये पित्ता जो जिसे हम बाइल गाल ब्लैडर कहते हैं, ये पित्ता है जी। यहाँ आकर जी ये स्टोर हो जाता है। अब यहाँ आकर स्टोर होता है, फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सॉरी आ जाता है। तो उसके बाद जी अब स्टमक का फंक्शन पढ़ लेते हैं। स्टमक में जो है डाइजेशन होती है फूड की। स्टमक भी जैसे माउथ की तरह ना अब इसको स्मॉल पीसेस में भी कन्वर्ट कर, स्टमक ऐसे मसल इसके मूव कर रहे होते हैं, उन्हें मिक्स कर रहा होता है अंदर फूड को, और साथ में उन्हें मसल पीस रहा होता है फूड को ना, एक स्मॉल एक मिक्सचर में कन्वर्ट कर देता है, चैम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और इसका फंक्शन ये है कि इसके अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, जो तेज़ाब हमें बाहर भी नज़र आता है ना, ये जो बैटरीज वगैरह में डलता है HCl जिसे हम कहते हैं। ये तेज़ाब की जो pH होती है वो 2 होती है, जो अगर हाथ पे ये गिर जाए तो हम जल जाते हैं। लेकिन आपने सोचा होगा कि हमारे अगर स्टमक के अंदर है तो वो स्टमक की लाइनिंग क्यों नहीं जल रही, क्योंकि उसके ऊपर एक लाइनिंग जनरेट होती है जो कि हमें उस ख़तरनाक तेज़ाब से बचा कर रखती है, जो हमें फिर वो हर्ट नहीं करता है जी। इसके बाद HCl का काम होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, जो प्रोटीन्स को जो है ना सिंपलर फॉर्म में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ये इसका काम ये है कि उन पेप्सिन को जो है ना पेप्सिन है इनएक्टिव फॉर्म, पेप्सिनोजन है एक्टिव फॉर्म उसकी। ये पेप्सिन को पेप्सिनोजन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन फिर वो एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन्स को जो है ना अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके अलावा इसका फंक्शन ये है कि फिर इसके खाना अब इधर तक आ गया, अब वो एक लिक्विड से खाना लिक्विड सी फॉर्म में आ गया। अब उसमें प्रोटीन्स भी काफ़ी हद तक डाइजेस्ट हो गए हैं। अमाइलेज जो था वो अमाइलेज जो इधर आके इनएक्टिव हो गया, क्योंकि अमाइलेज को 7 pH चाहिए होती है एक्टिव होने के लिए। लेकिन बाद में खाना जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम अपर वाले हिस्से को कहते हैं, जेजुनम दरमियान वाले हिस्से को कहते हैं, इलियम जो है ना वो लास्ट वाले हिस्से को कहते हैं। अब जी जब pH उसकी थी उधर 2, लेकिन जब इधर आ गया ना स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले पार्ट में, इसके फर्स्ट हिस्से, ड्यूडेनम वाले पार्ट मीन्स के फर्स्ट हिस्से में, तो अब उसकी pH लो हो जाएगी, क्योंकि अब लीवर और ये बाइल भी प्रोड्यूस हो गए हैं और pH उसकी होगी अब लो, मीन्स के 7। अब यहाँ पर अमाइलेज जो है एक्टिव हो जाएगा और फिर से शुगर माल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर सिंपलर फॉर्म में, और प्रोटीन्स जो बच्चे कुछ प्रोटीन्स है ना वो भी अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स के यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो गई होती है, कंप्लीट कोई चीज़ नहीं बचती। उसके बाद जो बची कुछ डाइजेशन है ना
वो नेक्स्ट पार्ट जेजनम में हो जाती है। इन दोनों पार्ट्स का काम यह है कि ये जो खाना अब आ गया स्टमक से उसको मज़ीद डाइजेस्ट कर देते हैं ताकि आगे अब्जॉर्प्शन में जो है ना कोई कमी ना रहे। अब थर्ड पार्ट का काम ही ये है कि अब वो ऑब्जर्व करे। अब खाना डाइजेस्ट हो गया, अब बारी है कि उस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, जो हमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे जिस्म को चाहिए, उन्हें ऑब्जर्व किया जाए। अब खाना इलियम में आ गया जी, उसके अंदर ना विलय स्ट्रक्चर होता है, ये आप देख सकते हैं, ये विलय नाम का स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इस विलय के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ना विलय होते हैं। अब ये इनका काम ही है कि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करने के लिए ना इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसलिए बना हुआ है। इसके बाद माइक्रो विलय इसके अंदर ही लगे होते हैं ताकि और ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज किया जा सके। अब सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया समझाने के लिए ना मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक हमने पोटैटो ले लिया, आलू जिसे हम कहते हैं। अब पोटैटो के ऊपर हमने उसको पानी में डाल दिया। अब उसका बाहर वाली स्किन जो है वो पानी के कांटेक्ट में मीन्स कि भीगी हुई होगी, अंदर वाली तो नहीं भीग सकती। पानी का अंदर वाली स्किन से कोई लेना देना नहीं है, अंदर बिल्कुल सेफ है। लेकिन एक और पोटैटो लेते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए, अब डाल दिया। अब हर एक पीस की जो बाहर वाली चीज़ होगी ना वो पानी के कॉन्टैक्ट के अंदर होगी, मीन्स पानी उसके ऊपर लग रहा है। तो जितना पानी लगेगा, अब पानी वाली एग्जाम ले लो एंजाइम के साथ, जितने एंजाइम उस पोटैटो पे लगेंगे ना उतना ही वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देंगे, मीन्स कि उनके लिए फंक्शन इजी हो जाएगा और प्रोसेस जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो ये है सरफेस एरिया की मिसाल। तो इसीलिए वो माइक्रोविले लगे होते हैं। अब वो छोटे छोटे होते हैं तो इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाते हैं, तो अब्जॉर्ब जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम टाइम में कर लेते हैं। अब ये थी सरफेस एरिया की मिसाल। अब इसी तरह माइक्रोवेली जो होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा ऑब्जर्व करने में ना परेशानी नहीं होती और ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा ऑब्जर्प्शन होती है। वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो ऑब्जर्व हो गए, अब वो जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व हो गए ना वो हमारे जिस्म की ज़रूरियात पूरी करने में ना लग जाते हैं, वो उधर चले गए हैं। अब वो एक डिफरेंट फंक्शन है, बहुत बड़ी फील्ड, वो डिफरेंट हो गया। अब वो ऑब्जर्व हो गए हैं। अब इसका काम यहाँ तक ही है कि इसने ऑब्जर्व करना है। अब नेक्स्ट जो बचा कुछ है ना वो चला गया जी इधर लार्ज इंटेस्टाइन में। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जी वो फूड जो है ना ऐसे घूमता रहता है। अब यहाँ से वो शुरू हुआ। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद ना उसने फूड में से जो है ना सॉल्ट्स हो गए, ऐसी चीज़ें जो है ना, बाकी एक गुड बैक्टीरियाज आते हैं जो है ना, बाकी बचा कुचा जो है ना वो यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट वगैरह जो है ना, ऐसी चीज़ें ना ऑब्जर्व हो जाती हैं। उसके बाद जो है ना बचा हुआ खाना ना एंड वाले हिस्से में ये रेक्टम में आके जी स्टोर हो जाता है। इस रेक्टम का काम ये है कि ये हमारे खाने को जो है वो जो कि बचा हुआ है अब उसका हमारी ज़रूरत ही नहीं है, पास आउट ही हमने उसे करना है, तो वो यहाँ आके स्टोर हो गया है और बाद में हम उसे पास आउट कर देंगे। ये था बस इसका फंक्शन। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये अपेंडिस, ये है हिस्सा जो कि हम देखते हैं कि जी ये इसकी ज़रूरत नहीं होती कहते हैं। ये इसका काम ये है कि ये जहरीले जो है ना चीज़ों को यहाँ पर स्टोर कर लेता है जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं, उन्हें यहाँ पर जो है ना ये इसमें आके स्टोर हो जाती हैं। लेकिन जब वो इन्फेक्शन यहाँ पर आके हो जाए ना तो ये फूल जाता है, इधर इन्फेक्शन हो जाता है और लॉन्ग टाइम में फिर वो ये फटने के भी चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है ना इसमें, इस वजह से ये फंक्शन अपना प्रॉपर नहीं कर पाती। अब जी अब इसके फटने के भी फिर चांसेस हो जाते हैं क्योंकि ये अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती। ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये था हमारा जी डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन और डाइजेस्टिव सिस्टम सारा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कहीं नई टॉपिक के साथ। अगर वीडियो में कोई कमी वगैरह हो तो मुझे बताइएगा। अगर कोई, मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में आपको जल्दी जल्दी समझा दूँ। आजकल वक्त किसी के पास इतना नहीं होता कि आराम से बैठ के आराम से समझे, तो आप, मेरी उम्मीद है कि ये समझ आ जाएगा।